जय माता दी। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि जो हमारी बेल वर्गीय वेजिटेबल रहती हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप की वजह से वो पॉलिनेट नहीं हो पाती हैं, उनकी हाइट अच्छी नहीं हो पाती है, ना ही पॉलिनेट हो पाती है, ना ही फ्रूट बनते हैं। और अक्सर हर गार्डनर को यही प्रॉब्लम होती है गर्मियों में बहुत कठिन हो जाता है अपनी जो वेजिटेबल रहती है बेल वाली उन्हें ग्रो करना और फ्लावर्स भी ग्रो करना। इसलिए आपको हमेशा यही शिकायत रहती है कि हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं, हमारे उसमें फ्रूट बनते हैं, छोटे छोटे फ्रूट बनते हैं और वो झड़ जाते हैं, उनमें फ्रूट नहीं बनते, बड़े फ्रूट नहीं होते हैं, गलकर सड़कर या पीले पड़कर गिर जाते हैं। उसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं हम। साथ में आपको बताएंगे कि आप अपने प्लांट्स के साथ जो बेल वाली वेजिटेबल है उनके साथ ऐसा क्या करें आपकी जिस वजह से कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलती रहे और जो आपके बेबी प्लांट हैं उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती रहे और हमें ढेर सारी फ्रूटिंग वेजिटेबल सभी कुछ खाने के लिए मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि हमारा ये लौकी का प्लांट है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है और इधर आप देखिए कि ये हमारा तुरई का प्लांट भी है, इसके साथ ये हमारी जो बेल वर्गीय वेजिटेबल ही है। अब हमें इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अनार के प्लांट का सहारा दे दिया है, क्योंकि इसे अगर थोड़ी सी छाया मिलेगी, थोड़ी इसकी डायरेक्ट इनके पत्तों को तेज़ धूप नहीं मिलेगी, डायरेक्ट हीट नहीं मिलेगी तो ये ग्रो भी अच्छे से करेंगे और इन्हें हल्की सी धूप मिलेगी। वेजिटेबल को गर्मियों में अगर 3-4 घंटे की ही धूप मिल जाती है तो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है उनकी, क्योंकि मौसम में काफ़ी गर्माहट होती है। तो हमें क्या करना है इसके लिए कि सबसे पहला काम है हमारा कि हम अपने जो प्लांट हैं उनकी मिट्टी कैसी बनाएं। गर्मियों में हमेशा मिट्टी बहुत ज़्यादा पहले तो पोरस होनी चाहिए। पोरस का मतलब हल्की का मतलब है कि उसमें ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि हम उसमें पानी जब भी दें तो पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए और ड्रेनेज के द्वारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए, वो पोरस मिट्टी होती है। अब है हेल्दी मिट्टी के बारे में। तो हेल्दी मिट्टी हमें रखने के लिए जो भी हम अपनी वेजिटेबल की जो मिट्टी रखते हैं उसके लिए हमें किचन कंपोस्ट की मिट्टी में हमेशा अपना प्लांट ग्रो करना चाहिए वेजिटेबल का। तो अगर आप किचन कंपोस्ट में अपना प्लांट ग्रो करते हैं, मेरी वीडियो काफ़ी ऐसी हैं जो किचन कंपोस्ट के ऊपर ही हैं। किचन कंपोस्ट में मैं हमेशा अपनी वेजिटेबल ग्रो करती हूँ, तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने किचन कंपोस्ट में बेल वाली जो वेजिटेबल हैं वो कैसे ग्रो की हैं और वो कैसे ग्रो की जाती हैं उसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर आप क्या करें कि उन जब प्लांट्स को आप ग्रो उसमें कर रहे हैं, सीड द्वारा भी अभी हो जाएंगे, तो आप सीड भी उसके ऊपर डाल सकते हैं, जो हम उसके ऊपर मिट्टी भरते हैं किचन कंपोस्ट के ऊपर। अब हमें इनको हीट नहीं देना है, ज़्यादा जो तेज़ धूप रहती है जिसे हम लू बोलते हैं, जब लू चलती है तो हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि तेज़ धूप से हमारे प्लांट के पत्ते जल जाते हैं, उनके जो फ्रूट बनते हैं वो हेल्दी नहीं रहते हैं और जो छोटे छोटे फ्रूट बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसका कारण तेज़ धूप ही रहता है। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से, अगर आपके पास कोई भी प्लांट बड़ा वाला प्लांट है उसके साथ आप वेजिटेबल ग्रो कीजिए। अगर नहीं है तो आप उसे इस तरह से सहारा दे दीजिए, कहीं दीवार का सहारा, जहाँ उसे डायरेक्ट लू का असर ना रहे, उसमें भी वो आसानी से ग्रो करेंगे। और आप देखिए कि इधर इसने पकड़ लिया है इसे और इस तरह से ये अपने आप को खुद ही सपोर्ट करते रहते हैं। और इस तरह से मैं अक्सर अपनी छत पर जो रस्सियाँ रहती हैं वो लटकाए रहती हूँ और ये हमारे कोई भी पैसा खर्च मैंने इन रस्सियों पर नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने गार्डनिंग बिल्कुल सरल तरीके से करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गार्डन में एक भी पैसा खर्च ना करूँ और फ्री में ही वेजिटेबल और फ्रूट लेती रहूँ।
तो अगर आपको भी अपने गार्डन में पैसा खर्च नहीं ज़्यादा करना है और वेजिटेबल फ्रूट ज़्यादा लेना है तो आप इस तरह से ज़रूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपके घर में जो भी आपके जो पुराने कपड़े रहते हैं आप उनको इस तरह से पतला पतला काट लीजिए और आप इस तरह से रस्सी का सहारा देकर अपनी वेजिटेबल को बांध दीजिए, जो भी बेल वर्गीय वेजिटेबल रहती हैं, क्योंकि जब हम इनको इस तरह से सपोर्ट देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो हमें उनके लिए कोई भी अलग से कोई भी रस्सी वगैरह का सहारा नहीं लेना पड़ता है और हमें ये फ्री में ही अपने घर में मिल जाती हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिनके घर में पुराने कपड़े ना निकलते हों, तो आप भी इस तरह से अपने पुराने कपड़ों का यूज कर सकते हैं फेंकने की जगह, और फिर उसमें आप ढेरों वेजिटेबल भी ले सकते हैं। दूसरा हमारा काम क्या है कि देखिए मैंने इस तरह से इनको रस्सियाँ बांध दी हैं। बेल वाली जो वेजिटेबल है उनके लिए मैंने इस तरह से एक मचान बनाया हुआ है। मचान आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है, क्योंकि तेज़ धूप जब पड़ती है तो मचान पर उसका असर काफ़ी रहता है इस वजह से, और वो जब उन्हें तेज़ धूप लगती है तब भी उनके पत्ते जल जाते हैं। तो करीब आप 6 फीट ऊंचा या 7 फीट ऊंचा ही मचान रखिए, इससे ऊंचा मचान मत रखिए अपने वेजिटेबल के लिए। 7 फीट सही है, क्योंकि जब हम निकलते हैं तो हमारे सर पर भी जो उनके पत्ते हैं वो ना लगें, क्योंकि उनमें कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं। इस वजह से करीब 7 या 8 फीट का आप मचान रखिए। उसके बाद आप इस तरह से नीचे आप मचान रखिए। आप इस तरह से देखिए मैंने जैसे इधर एक रस्सी का मचान बनाया है और साथ में मैंने इसके ऊपर आप देखिए कि अपनी जो साड़ी है, ये पुरानी साड़ी है जो फट गई है, मैंने उसको आप देखिए इस तरह से पूरे में बांध दिया है, जिससे क्या हुआ कि हमारे प्लांट को डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी और इनकी ग्रोथ नीचे नीचे ही बनी रहेगी और रस्सी की सहायता से इन्हें हल्की धूप तो मिलेगी पर ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अपने प्लांट ग्रो करने हैं, अच्छे हेल्दी रखने हैं और साथ में उनमें काफ़ी आपको हार्वेस्टिंग भी लेना है, पॉलिनेटर को भी बुलाना है, तो आप इस तरह से अपने प्लांट जो वेजिटेबल वाले रहते हैं वो बड़े प्लांट के साथ लगा सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास बड़े प्लांट कोई नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो अपनी छत पर थोड़ी उन्हें छाया दीजिए। छाया देने से क्या होगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, उन्हें ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पड़ेगी, तो इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग सभी शुरू हो जाएगी। आप देखिए कि हमारे छत पर अब फ्लावरिंग जो हमारी वेजिटेबल वाली हैं उनमें शुरू हो गई हैं, और आप देखिए कि इसने नींबू के प्लांट को पकड़ लिया है और मैं इसे नहीं रोकूंगी इसे पकड़ने के लिए, क्योंकि इसका ऐसे सपोर्ट मिलेगा तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रीनरी बनी रहेगी और इसके सपोर्ट से वो बड़ी होगी और इसे तेज़ धूप का असर भी हमारे प्लांट को नहीं होगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।